अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकुम रबी अवल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुसाफिरों के लिए आज पीर से किराए में मामूली इजाफा किया है। डीएमआरसी ने अपनी एक पोस्ट में बताया कि नई शरह आज 25 अगस्त 2025 से यानी आज पीर से लागू हो गई है। नए कानून के तहत किराया 1 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए कर दिया गया। साथ ही ये इजाफा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए तक हो गया। डीएमआरसी का कहना है कि इस तरमीम का फैसला फासले की बुनियाद पर किया गया और इसे कम से कम इजाफे के तौर पर लागू किया गया है। नए किरायों के स्लैब अब तमाम रूट्स पर नाफिज हो गए हैं और मुसाफिर इन नई कीमतों पर सफर करेंगे। नए किराए के मुताबिक आम दिनों में 2 किलोमीटर के सफर का किराया 10 रुपए से बढ़कर 11 रुपए हो गया है। मुल्क में पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक मानसून की तबाहकारियां जारी है। सवाई माधोपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में सैलाब देखा जा रहा है। मूसलाधार बारिश ने बूंदी, टोंक और धौलपुर जैसे शहरों में लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में मुसलसिल मूसलाधार बारिश की वजह से में जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। वारियर डैक्सम में जारी बारिशों के बाद छोटी नदी नाले बह रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया है। कठुआ में नदी में पानी बढ़ने से एक पुल झुक गया है, जिसकी वजह से पुल के गिरने का खतरा बढ़ गया है। दूसरी तरफ मुल्क की दारकूमत दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज पीर को बारिश हो रही है। आज 25 अगस्त की सुबह भी तेज बारिश के साथ शुरू हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत से राहत मिली और मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज पूरे दिन अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह है कि इसके बाद पूरे अगस्त में तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं है, ताहम हल्की बूंदाबांदी जारी रहेगी। मुल्क में रबी अवल का चांद इतवार 29 सफर की शाम नजर आ गया। आज पीर 25 अगस्त को यकुम रबी अवल है। इस एतबार से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा 5 सितंबर को होगी। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में उलमाए दीन की जानिब से खिलाफत हाउस में एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी। चूंकि इस दफा भी गणपति का त्यौहार और 12 रबी अवल की तारीख में बिल्कुल करीब है, इसलिए गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी मुंबई शहर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस गणपति विसर्जन के बाद 8 सितंबर पीर के दिन निकाला जाएगा। यह फैसला खिलाफत हाउस में मुंतज़मीन और उलमाए दीन की मीटिंग में किया गया है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के उलमाए दीन की जानिब से तारीख तब्दील करने पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए आला और मरकजी व रियासती वज़रा की गिरफ्तारी और 30 रोज में जमानत ना मिलने पर इनकी बरतरफी से मुतालिक बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए टीएमसी के बाद अब आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी इस मुजवज़ा कानून पर गौर व क़ौस के लिए बनाई गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी के बाइकाट का फैसला किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस ज़िमन में कोई ऐलान नहीं किया गया, ताहम पार्टी ज़राए के मुताबिक फैसला कर लिया गया है कि जबकि आम आदमी पार्टी की जानिब से संजय सिंह ने बाकायदा ऐलान किया और मीडिया से बातचीत भी की। वाज़ेह के किसी मुजवज़ा कानून के खिलाफ इस तरह के एहतजाज की मिसाल नहीं मिलती कि सियासी पार्टियों ने जेपीसी के हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने बाइकाट की वजह बयान करते हुए कहा कि यह बिल मुल्क में जमहूरियत को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का यह बिल बदउनवानी के खिलाफ नहीं है, यह बिल हुकूमतों को गिराने और खरीद और फरोख्त के मकसद से लाया जा रहा है। अपोजिशन लीडरों को गिरफ्तार करके जेल में डालना और इनसे इस्तीफा लेना इस बिल का मकसद है। उन्होंने कहा कि यह जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश है, इसलिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि इनकी पार्टी जेपीसी में शामिल नहीं होगी। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के खिलाफ अपोजिशन के जबरदस्त एहतजाज व मुजाहरे के दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसे 3% राय दहिंदगान के दस्तावेजात पहले ही मौसूल हो चुके हैं, जबकि लोगों के पास ड्राफ्ट लेटर, दावे और एतराज़ात दाखिल करने के लिए मजीद 8 दिन बाकी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दावों और एतराज़ात की मुद्दत राय दहिंदगान को न सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट में गलतियों को दुरुस्त करने का मौका फराहम करेगी, बल्कि वो अपने मतलूबा दस्तावेजात भी जमा करवा सकते हैं जो उन्होंने फॉर्म जमा करवाते वक्त फराहम नहीं किए थे। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि सीईओ बिहार के दफ्तर से मौसूल हुई मालूमात के मुताबिक अब तक 3% वोटरों के कागजात मौसूल हुए हैं। 24 जून से 24 अगस्त तक 60 दिनों में 3% अफराद ने अपने कागजात जमा कराए हैं। आसाम के वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने शरंगेजी करते हुए कहा है कि वो रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बेदखली मुहिम के बाद अपने इस्तीफा देने और नफरत अंगेज तकरीर के क़वानीन के तहत मुकदमा दर्ज करने के जमीयत उलमा हिंद के मुतालबे की परवाह नहीं करते। हिमंता बिस्वा शर्मा ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इन्हें जमीयत के सदर मौलाना महमूद मदनी मिल जाएं तो वो इन्हें भी बांग्लादेश भेज देंगे। आसाम के वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोरेगांव में एक प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इन्हें अपने अंगूठा दिखा रहा हूँ। मेरे इस अंगूठे में आसामियों का खून, ताकत और हिम्मत है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या मुतालबा करते हैं
वादर के जमातुल मुइन की मजलिस आमिला ने गुज़श्ता रोज मौलाना महमूद मदनी की सदारत में हुई एक मीटिंग में आसाम में बेदखली की मुहिम पर तशवीश का इजहार किया था, जिसमें 50,000 से ज्यादा खानदानों को बेघर कर दिया गया है। इनमें ज्यादातर बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं। जमात ने करारदाद मंजूर करते हुए फौरी तौर पर आसाम के वज़ीर आला को हटाने और नफरत अंगेज तकरीर के लिए इनके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई शुरू करने का मुतालबा किया था। हिमांता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह फैसला आसाम के लोग करेंगे, न कि जमात के सदर महमूद मदनी। अगर मुझे मदनी मिल गए तो मैं इन्हें बांग्लादेश भेज दूंगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के वोट चोरी वाले इल्जामात पर इत्तेफाक जाहिर किया है। उन्होंने पुणे में भी अपनी पार्टी की एक मीटिंग में कहा है कि वोटिंग में गड़बड़ी का मामला नया नहीं है। राज ठाकरे ने दावा किया कि इस सिलसिले में उन्होंने 2016-17 में ही इंतबा किया था। राज ठाकरे ने कहा कि उस वक्त उन्होंने शरद पवार, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, लेकिन अपोजिशन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। राज ठाकरे बोले कि मैंने तब कहा था कि लोकसभा इंतखाबात का बाइकआउट करा दें, इससे ये मामला दुनिया भर में सुर्खियां बनती और आलमी दबाव बनता, लेकिन सभी पीछे हट गए। आज राहुल ने इस मामले को फिर से उठाया। लोग वोट डाल रहे हैं लेकिन वोट उम्मीदवारों तक नहीं पहुंच रहे, वो चोरी हो रही है। एमएनए सरबराह ने आगे कहा कि 2014 से अब तक हुकूमतें इस इंतखाबी गड़बड़ी का फायदा उठाकर बनती चली गई। ठाकरे ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की मिसाल पेश करते हुए कहा कि बीजेपी को 132 सीटें मिली, एकनाथ शिंदे को 56 और अजित पवार को 42 सीटें। इतने बड़े आदाद-ओ-शुमार के बावजूद ना जीतने वाले खुश थे और ना हारने वाले। क्यों? ये पूरा मामला वोटों की गड़बड़ी का था। गुजरात हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करने और इन्हें मनाने वाले इश्तिहारात पर 81 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये बात बीबीसी गुजराती की जानिब से दायर की गई मालूमात के हक यानी आरटीआई से पूछी गई थी, जबकि किसी चीज़ के 10, 15 या 25 साल का जश्न मनाना मामूल समझा जा सकता था। मुतालिका इश्तिहारात मंजर-ए-आम पर आए क्योंकि इसने अजीब तौर पर मोदी जी के 23 साल मुकम्मिल होने का जश्न मनाया बतौर वज़ीर आला गुजरात और फिर वज़ीर-ए-आज़म। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2024 को गुजरात हुकूमत के कुछ इश्तिहारात देखे गए, जिनमें से एक अवामी ओहदा रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 23 साल कामयाब और काबिल क़यादत पर था। इन तमाम इश्तिहारात में तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब देखने वाले, गुजरात के फ़ख्र के चिराग, तरक्की के आदमी और कामयाब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र भाई मोदी को मुबारकबाद जैसे पैगामात थे। ब्रॉडकास्टर ने रियासती हुकूमत के गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन में एक आरटीआई दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इन इश्तिहारात पर हुए अखराजात के बारे में तफसीलात तलब की गई। जवाब में कमीशन ने बताया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया पर सिर्फ इन 2 इश्तिहारात पर कुल 54 करोड़ 10 लाख 1,818 रुपए खर्च हुए। आरटीआई के जवाब के मुताबिक गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने बताया कि गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन की पब्लिसिटी ब्रांच ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अवामी ओहदे के 23 साल मुकम्मिल करने पर मुबारकबाद देने के लिए अखबारात में इश्तिहारात पर तकरीबन 12 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान के शोबे उर्दू ने डॉक्टर आमिर फ़हीम मुबारकपुर आजमगढ़ को पीएचडी की डिग्री तफवीज़ की है। डॉक्टर आमिर फ़हीम ने डॉक्टर अजीजुल्लाह शेरानी की निगरानी में अपना मुकाला प्रोफेसर अख्तरुल वासे की इल्मी व अदबी खिदमात के उन्वान से मुकम्मिल किया है। वज़ीर के पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे, एमिरेट्स प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया और साबिक़ सदर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर पर यह पहली पीएचडी की डिग्री तफवीज़ की गई है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन मोहम्मद अतीक और वाइस चांसलर प्रोफेसर जमील काज़मी और डॉक्टर इमरान पठान, डीन एकेडमिक, ने डॉक्टर अजीजुल्लाह शेरानी और डॉक्टर आमिर फ़हीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि प्रोफेसर अख्तरुल वासे जैसी अजीम शख्सियत पर पहली पीएचडी की डिग्री तफवीज़ की जा रही है, जो हमारे और यूनिवर्सिटी के लिए फ़ख्र की बात है। रियासत तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के वादे की तकमील के लिए हुकूमत तेलंगाना ने जॉब कैलेंडर जारी किया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वुज़रा से मुशावरत के बाद जॉब कैलेंडर को रीशेड्यूल करने का फैसला किया है, ताकि अंदरून 1 माह जायदादों पर तकर्रुरात के 3 अलहदा नोटिफिकेशन जारी किए जा सकें। बॉस वज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वुज़रा और आला अहदेदारों के साथ इजलास में सरकारी महकमाजात की मखलूआ जायदादों का जायजा लिया, जिस पर फौरी तकर्रुरात अमल में लाए जा सकते हैं। एससी जुमरा बंदी के सिलसिले में मरकजी हुकूमत की मंजूरी के तहत तकर्रुरात के नोटिफिकेशन में एससी तबके के ज़ीली जुमराजात को तहफ़्फ़ुज़ात की गुंजाइश रहेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 1 साल में 60,000 जायदादों पर तकर्रुरात की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत के 2 साल की तकमील पर मजमूई तकर्रुरात को 1 लाख तक पहुँचाने की मनसूबाबंदी है। सरकारी महकमाजात के अलावा कॉरपोरेशनों और दीगर इदारों की मखलूआ जायदादों से मुतालिक तफसीलात हासिल की गई है। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ ताजीबी कार्रवाई से मुतालिक मामलात की यकसुई में रिवायती ताख़ीर को ख़त्म करने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने तमाम सरकारी महकमाजात को नया शेड्यूल जारी किया है, ताकि ज़ेर दौरान मामलात की जल्द यकसुई हो सके। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने GO 175 के तहत के जरिए
सरकारी महकमा जात को हिदायत दी है कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक तादीबी कार्रवाइयों से मुतालिक केसेस की यकसई की जाए। हाल ही में विजिलेंस कमीशन ने 57 इंजीनियर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश की, जिनमें बरसर खिदमत और रिटायर्ड इंजीनियर शामिल हैं। हुकूमत के ताज़ा अहकाम के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की जानिब से किसी जुर्म के इर्तिकाब की सूरत में तहकीकात को जल्द मुकम्मल करते हुए चार्जशीट दाखिल की जाए। हुकूमत ने हिदायत दी है कि मुलाजमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मामलात की तरजीही बुनियादों पर यकसई की जाए। तेलंगाना में सयाहत के फरोग के लिए हुकूमत ने जो मनसूबा तैयार किया, इसके मुताबिक जल्द हैदराबाद श्रीसैलम के दरमियान फिजाई सयाहत का आगाज किया जाएगा। मंदिरों के शहर श्रीसैलम का दौरा करने वाले अफराद को जल्द हुकूमत से हेलीकॉप्टर सफर की सहूलत का जायजा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि महकमा सयाहत से मुतअद्दिद इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और महकमा सयाहत की जानिब से किए गए मुआहदे के मुताबिक ईजी माई ट्रिप इस फिजाई सफर और सयाहत के लिए बुकिंग और सफरी इंतजाम को यकीनी बनाएगा। हैदराबाद तक श्रीसैलम किए जाने वाले हेलीकॉप्टर के जरिए इस फिजाई सफर के दौरान मुसाफिरीन नल्ला मल्ला के जंगलात के अलावा श्रीसैलम प्रोजेक्ट और कृष्णा नदी के फिजाई मंजर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। शहर हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए शुरू होने वाला यह सफर खूबसूरत कुदरती मनाजिर वाला होगा और मुसाफिरीन हेलीकॉप्टर के जरिए सोमासिला में लैंड करेंगे, जहां मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंचने वाले अफराद मुख्तलिफ मनाजिर के दर्शन के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए ये हैदराबाद वापस हो सकेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने गणेश त्यौहार के मौके पर कायम किए जाने वाले मंडपों को मुफ्त बरक़ी सरबराही का फैसला किया है। ऐसे गणेश मंडप जो मुकर्ररा क़वायद की पाबंदी और बाकायदा इजाज़त से कायम किए जाएंगे, इन्हें मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाएगी। गणेश त्यौहार का 27 अगस्त से आगाज़ हो रहा है और ग्रेटर हैदराबाद में गणेश मंडपों के क़याम की तैयारी जारी है। इसी दौरान तेलंगाना पुलिस ने गणेश मंडपों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए। गणेश मंडपों को फेस्टिवल के अलावा जुलूस में मुकर्ररा क़वायद पर अमल करना होगा। मंडप के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त को लाजमी करार दिया गया है, जो पुलिस के वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। बरक़ी सरबराही पर महकमा बरक़ी से इजाज़त को लाजमी करार दिया गया। सड़क पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा करके मंडपों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेलंगाना में तालीमी इदारों को दशहरे की तातीलात का महकमा तालीम ने ऐलान कर दिया है। ऐलान के मुताबिक रियासत के तमाम तालीमी इदारों को दशहरे के दौरान 13 दिन की तातीलात होंगी, जिनकी 21 सितंबर से आगाज होगा और 3 अक्टूबर तक ये तातीलात जारी रहेंगी। महकमा तालीम के अहकाम के मुताबिक 13 दिन की तातीलात के बाद 4 अक्टूबर से दोबारा स्कूलों की कुशादगी अमल में आएगी। बताया जा रहा है कि FA2 इम्तिहानात के लिए महकमा तालीम ने तमाम स्कूलों को पाबंद बनाया है कि वो तातीलात से कल मुकम्मल कर लिए जाएँ और तातीलात के बाद S7 का इनेकाद अमल में लाया जाए, जो माह अक्टूबर में शुरू होंगे। तालीमी कैलेंडर के मुताबिक स्कूलों में 24 से 31 अक्टूबर S7 इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे। ओहदेदारों के मुताबिक 6 नवंबर तक S7 के नतायज जारी कर दिए जाएंगे और इन नतायज के बाद नवंबर में कोई इम्तिहानात नहीं होंगे। रुकन कानून साज कौंसल व न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान ने कहा कि मुस्तकिल तौर पर मुसलमानों को तबाह करने और इन्हें मुआशी तौर पर कमज़ोर बनाने की साजिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पहले फ़िरक़ावाराना फसादात के जरिए मुसलमानों की जान व माल को नुकसान पहुँचाया जाता था। गुजरात फसादात के बाद वक्फे से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी मुसलमानों को जानी व माली नुकसान फ़िरक़ावाराना तशद्दुद, हुजूमी तशद्दुद के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर मुसलमानों को तबाही के दहाने पर ले जाने के लिए मुस्लिम नौजवानों को मंशियात का आदी बनाया जा रहा है। तेलंगाना में महज 1 साल में 21,000 करोड़ की मंशियात जब्त की गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मकदार में मंशियात का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमानों को मंशियात की लानत से आज़ाद करने के लिए तालीम ज़रूरी है और तालीम के जरिए मुसलमानों को तबाही से रोका जा सकता है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ब्यूरोक्रेसी में मुसलमानों की कमी का एहसास जब मुसलमानों में पैदा हुआ तो मुसलमानों ने तालीम की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल की और इसके बेहतर असरात आज हमें देखने को मिल रहे हैं। इदारतुल उलूम महदिया लाइब्रेरी के जरिए अब्दुल जब्बार कैश ग्रैंड तकरीब से खिताब के दौरान जनाब आमिर अली खान इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद और अब्दुल जब्बार खान ने भी इस तकरीब से खिताब किया। पंजागुट्टा चौराहे पर गणेश मूर्ति ले जाने वाली एक लॉरी फ्लाईओवर के नीचे फंस गई। लॉरी खैरताबाद से अमीरपेट जा रही थी कि इस पर लदी हुई ऊंची मूर्ति फ्लाईओवर से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी वहीं फंसकर रह गई। इस अचानक वाक़े के बाद अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। इस वाक़े की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई, जिस पर इंटरनेट सारिफिन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। ट्रैफिक पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लॉरी को बाहिफाजत बंजारा हिल्स की तरफ मोड़ दिया और बाद में ट्रैफिक को बहाल किया। इस दौरान कई गाड़ी सवारों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मौके पर पुलिस ने ट्रक ड्राइवरों और मुंतजमीन से अपील की है कि वो मूर्तियों की ऊंचाई और रास्तों के फ्लाई ओवर्स को बरक़ी तारों का पहले से जायजा ले ताकि इस तरह की रुकावटें ना हों।
शहर हैदराबाद में रियासती हुकूमत की जानिब से अचानक फाइबर केबल की कटौती, फिर हाईकोर्ट की जानिब से गैर मंजूरा केबल्स को हटाए जाने के अहकाम के बाद जहां सैकड़ों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टीवी केबल ऑपरेटर्स परेशान हो गए हैं, वहीं अब भी शहर हैदराबाद में 25 से 30% इंटरनेट कनेक्शन मुतासिर हुए हैं। तेलंगाना केबल टीवी इंटरनेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बताया कि हैदराबाद में 28 लाख केबल खींचे गए हैं, जिसमें से तकरीबन 10 लाख केबल बगैर इत्तला के काट दिए गए, जिसकी वजह से आईटी कंपनियों से लेकर मामूली कारोबार करने वालों को भी मसाइल का सामना करना पड़ा है। आईटी शहर में हजारों अफराद वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। घर में वाईफाई की सहूलत मुतासिर हुई, कई इलाकों में इंटरनेट बहाल होने के बाद स्पीड पर असर पड़ा है। वहीं महकमा बर्क़ी का कहना है कि शहर में 20 लाख खंभे हैं, जिसमें से इंटरनेट के केबल के इस्तेमाल के लिए 1,70,000 खंभों को ही इजाज़त दी गई है। इन खंभों के इस्तेमाल के लिए किराया भी वसूल किया जा रहा है। दूसरी जानिब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की एसोसिएशन का कहना है कि बड़ी कंपनियां किराया अदा कर सकती है, छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स पर यह बोझ अगर डाला गया तो सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। मसले की बढ़ती हुई संगीनी को देखते हुए सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर महकमा बर्क़ी से मुलाकात की। मजलिस ने रियासती वजीर बर्क़ी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अल्लू भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात के लिए वक्त लिया है। इंटरनेट के कनेक्शन मुतासिर होने से पेशेवराना अफराद, ताजरीन, डिलीवरी करने वाले अफराद, दुकान मालिकीन, तलबा और घरेलू खातिन मुतासिर है। इससे उम्मीद की जाती है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस मसले का जल्द हल निकालेंगे। तेलंगाना के खानगी दवाखानों में आरोग्यश्री स्कीम पर 31 अगस्त से अमलावरी को बंद कर दिया जाएगा। रियासत तेलंगाना के खानगी दवाखानों के इंतजामिया ने हुकूमत की जानिब से बकाया जात की अदम अदायगी के सबब आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त इलाज की सहूलत को रोक देने का इंतबाह देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि 31 अगस्त से कबल खानगी दवाखानों को अदा शुदनी 1300 करोड़ रुपये के बकाया जात की अदायगी के सिलसिले में इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। वसूरत दीगर खानगी दवाखानों इस स्कीम पर अमलावरी को रोक देने पर मजबूर हो जाएंगे। हैदराबाद और साइबराबाद क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और गुमराहकुन पोस्ट करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जाली आईडीज के जरिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुख्तलिफ मजहबी अकायद की तस्दीक, फहाश नवियत के मुतनाज़ा फोटोज़ और रीमेक्स तस्वीर पोस्ट करने वाले 33 साला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काबिल एतराज़ तस्वीर देखकर पुलिस को शिकायत मौसूल हुई थी। जब तहकीक की गई तो मामला बेहयाई और अखलाकियत के खिलाफ रहने के साथ साथ मजहबी तौहीन और फिरकाराना हसास नवियत का था, जिससे अमन की सूरत हाल बिगड़ने का अंदेशा था। तहकीकात करने पर मालूम हुआ है कि मुलजिम जाली प्रोफाइल्स के जरिए खुद को दूसरी मजहबी बरादरी का जाहिर कर रहा था। इसके जाली अकाउंट्स पर 1500 फॉलोअर्स थे। पुलिस ने मुलजिम के मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया और इसके खिलाफ मुख्तलिफ दफात और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर मबनी और इश्तियाल अंगेज मवाद पर यकीन न करें।